माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, और बहुत खूबसूरत। इसमें क्या दो राय है कि ये सब उन्हीं का करम है, जिसकी जैसे चल रही है। क्या खूबसूरत आगाज दूसरे घंटे में ईद उल अज़हा की खुसूसी ट्रांसमिशन एग्जैक्टली तहसीन ने समा बांध दिया और दूसरे दिन की ट्रांसमिशन है, दूसरा घंटा है और हमारे साथ नए मेहमान, जिस तरह से हमने आपको कहा था हमें सेट पे ज्वाइन करने वाले हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हैं, कुर्बान जाइए लेकिन एहतियात के साथ। एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन है, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है और आगाज़ इतना ज़बरदस्त हुआ है कि अच्छा, वैसे मुझे लगता है इमरान टीवी में बैठ के वो फील नहीं आती जो आप शायद हम सब इस लाइव सेट पे फील करते हैं। शायद टीवी और कैमरा वो इंसाफ नहीं करता है अक्सर आर्ट और आर्टिस्ट के साथ, लेकिन कमाल आर्टिस्ट ने तहसीन और ज़बरदस्त। मैं इनका फॉर्मल इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ शौकत बस्रा साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासी रहनुमा हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और आप इनको मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर तो सियासी बातें करते देखते ही हैं, लेकिन आज मैं छोड़ नहीं सकता, ये मैं रह नहीं सकता। एंकर और सियासतदान सामने आ जाए तो हर घंटे में जब हमारे पास कल के दिन भी पॉलिटिशियन आते, मैं इनको कन्विंस करने की कोशिश करी थी कि हम सियासत से हट के बात करते हैं, लेकिन एंड में जाते जाते मछली और जल का रिश्ता है ना। बस आप असल काम से क्यों हटाना चाह रही हैं? मैं इसलिए हटाना चाह रही हूँ कि ये वो साइड देख ले, हम शायद सियासतदानों की टीवी पे आम लोग पे टॉक शोज में देखते हैं, साथ साथ सारी चीजें चलती हैं। ईद का मौका है, सियासतदान है उसमें सियासत भी करता है, ईद भी सेलिब्रेशन होती है। और इनफैक्ट सियासतदानों बेचारों की तो मैं कह रहा था ईद गुजरती ही लोगों के साथ मिलने में लाने में। खैर आगे बढ़ते हैं, मेमूना एज यूजुअल हमारे साथ ही हैं। अभी तक ठीक लग रहा है आपको? ठीक है आप ओके। महानूर हमें ज्वाइन कर चुकी है, महानूर इफ्तिखार हमारी एंकर हैं और आप इनको देखते हैं कॉस्मोपॉलिटन के अंदर, और उसके अलावा ये सोशल मीडिया भी बड़ी एक्टिव है, ब्लॉगर भी हैं और बहुत कुछ है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ एक्सप्रेसो में ईद मनाते हुए? मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जबरदस्त अच्छा लग रहा है। इनके तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। सकीना साहिबा क्या कमाल गाती हैं। इनका इंट्रोडक्शन अपना तो इन्होंने गा के बता दिया कि वो कितनी बड़ी फनकारा हैं, लेकिन इन्होंने नाम जोड़ा हुआ है, साथ निस्बत लगाई हुई है, तो हम भी बताने में फख्र महसूस करते हैं। आबिदा परवीन साहिबा की बाकायदा तौर पे शागिर्दा हैं और उनको फॉलो करती हैं और उनका अंग और रंग भी इनमें नजर आता है, और सूफी सिंगर है, इंटरनेशनल बहुत से जगहों पे पाकिस्तान को और अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच तहसीन, आप कैसी हैं? आपकी ईद कैसी है? बहुत अच्छी है जी। जैसे सब लोग एहतियात कर रहे हैं वैसे एहतियात के साथ ईद मना रहे हैं, जबरदस्त। तो आपके साथ आके ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। वैसे जब मैं एंटर हुआ ना, यकीन मानिए मैंने कहा आबिदा परवीन बैठी हुई है अभी और हमें खुशी ये होती है कि कम से कम आबिदा जी के पीछे एक लेगेसी इनकी सूरत में है, वो इतनी बड़ी फनकार है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान। नो डाउट। शौकत साहब, आपसे हम आगाज ये करेंगे कि नॉर्मली बचपन की ईद और अब की ईद में बहुत फर्क है, और ये वाली दो चंद ईदें तो वैसी बड़ी डिफिकल्ट हैं कोविड की वजह से। आपकी नॉर्मली ईद पर क्या प्रैक्टिस होती है, क्या रूटीन होती है? पहली बात तो अब बच्चों वाली ईद की बात करके ना पूरा एक फ्रेम पीछे चला जाता है। हम चाहते हैं वो फ्रेम में जाए। यकीन माने उस वक्त क्या होता था, इतना शौक है, रातों को जाग रहे हैं, कपड़े बनवाने हैं, बाप से भाई से 100 रुपए ईदी लेनी है, और 100 रुपए की बड़ी खुशी होती थी। और आज अगर बच्चे को 100 रुपए दिखा देना, अच्छा बात करना यानी कि अब हालात इतने बदले हुए हैं। उस वक्त पूरी फैमिली का गेट टुगेदर, और बचपन तो आपका वो तो ईद का कंपैरिजन ही नहीं है। उसके बाद जाहिर एक जिम्मेदारी का एहसास है, और खास तौर पे जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, फिर उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है तो सारी चीजें बदल जाती हैं। मैंने ये सवाल आपसे पहले भी हमारे मेहमान उनसे कुछ आपसे भी पूछूंगा कि एक आपकी ईद होती है जब आप खुद बच्चे हैं और वालिदैन से ईदी लेते हैं, एक जब खुद आपके अपने बच्चे हैं और वो आपसे ईदी मांगते हैं या उनके साथ, तो इसमें कितना फर्क है और क्या फील है? बात बताऊं, यकीन माने मैं अपनी आपको बात बताता हूँ, जब बच्चे ईदी मांग रहे होते हैं ना, बचपन याद आ जाता है अपना कि यार किस तरह हम लोग रात को जाग रहे होते थे, सब प्लानिंग कर रहे होते थे। इसका वो हमारे गांव में ना मरूंडा होता था, मरूंडा खाएंगे जाके, इसे टॉफी खाएंगे, इनकी अपना उसका चाव है। अनफॉर्चुनेटली आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं है। आजकल के बच्चों को ये पता है कि अभी उठना है सबसे पहले मोबाइल देखना है, उसमें गेम्स खेलनी है, उसमें क्या करना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बचपन की आपकी लाइफ और उसके बाद एक जिम्मेदारी का एहसास है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि जो ईद है वो बहुत सारी जिम्मेदारियों का तकाजा करती है। अच्छा, अब चूंकि मेमूना तुम्हारे साथ थी, मानूर, हम सब की अम्मियाँ मुझे लगता है हमारी मकरूज हैं,
क्योंकि बचपन में जितनी ईदी मिलती थी वो ये कह के ले लेती थी, बाद में तुम मुझसे भाई मैंने तो कभी नहीं दी, मैंने तो कभी नहीं दी, मैं बड़ी पक्की बच्ची थी। आज तक कोई ईदी वापस नहीं मिली। देनी नहीं पड़ती अर्मिला, अम्मियां ले लेती हैं, आप सोए होंगे ना तो आपके पर्स से निकल जाएंगे। मेरे साथ होता रहा है, ये बहुत होता है बचपन से लेके अभी तक। अच्छा, दो ये कि ईदी वाली ईद नहीं है, लेकिन ईद के साथ जो कि ईदी जुड़ी है तो इसलिए जब ईद मांगते हैं ना तो अब हम भी कह सकते हैं कि भाई ये गोश्त वाली ईद है। पहले होता था ना लोग क्या, हम भी मांगते थे, सारे कहते थे गोश्त वाली ईद, अब हमसे कोई मांगता ना तो हम भी यही कहते हैं। मानो नॉर्मली इस ईद पे आप जो कुर्बानी का जानवर आता है, बच्चों का ये ट्रेंड होता था कि नाम रखा उसका, फिर जब वो उसको कुर्बानी की तो उदास हो गया, आपके साथ भी ऐसे होता था? नहीं यार, मैं ना वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अरे हाय, बहुत डर लगता है, मतलब आवाज़ों से, और कुर्बानी में देख नहीं सकती, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने कभी नाम नहीं रखे और ना कभी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखी। कुर्बानी की बात करें, छोटे अपने पुत्र सबसे ज़्यादा शौक ये होता था कुर्बानी जहाँ होनी है कहाँ पे होनी है, फटाफट कुर्बानी हो, हम देख के कुर्बानी कैसे हो रही है, तो बस। अच्छा, एक थोड़ी फेस्टिविटीज की जो की बात हो रही, तो क्या इस ईद पे भी लड़कियां उतनी एक्साइटेड होती हैं ईद को लेकर जितनी छोटी ईद पे होती हैं? भी एक्साइटेड होती हैं, और ईद का मौका है ऑलवेज एक्साइटेड। मैं तो शायद अभी भी उसी तरह ईद मनाती हूँ जैसे बचपन में मनाती थी, उसी तरह मुझे शौक होता है कपड़े खरीदने का, तैयारी में पूरी करती हूँ। मतलब अब तो जरा कोविड आ गया, थोड़ा सा होता है मेरा बस चले ना, अगर कोविड ना हो तो मैं कहूँ सब रूल्स तोड़ दूं मैं और सबके घर जाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोशल है आप, जबरदस्त। मेमूना से हम जानते हैं, मेमूना जैसे कि आपने इनसे क्वेश्चन किया था कि बचपन की ईद में और जवानी की ईद में फर्क, आपकी चूंकि उम्र ज्यादा नहीं है इसलिए मैंने आपसे लेकिन मुझे दोनों चीजें साथ साथ लेके चलना बहुत अच्छा लगता है, और मैं दोनों चीजें एंजॉय करती हूँ ईद पे। बच्चों को ईदी देती भी हूँ, उसमें मुझे बड़ापन फील होता है, वो उसका अपना एक मजा है, अपनी एक ग्रेस है, और बड़ों से ईदी देने का अपना एक दी है आपने आज तक? मैक्सिमम दी कितनी? 1000 और मैक्सिमम कितनी ईदी ली आज तक? मैक्सिमम आई थिंक 5000। वाह, जबरदस्त। अच्छा मेमूना ये बताएं, क्योंकि ये बड़ी ईद है तो कभी मंडी वगैरह जाने का इत्तेफाक हुआ है ऐसे कभी? हाँ है, चली जाती हैं बचपन में। अच्छा, अभी नहीं, बड़े होके तो नहीं गई? बड़े होके नहीं गई अभी तक। खैर, आर्टिस्ट की ईद कैसे मुख्तलिफ होती है? सियासतदान सारा दिन PR भी करनी है, वोटर्स को भी राजी करना है, फिर थोड़ा बहुत टाइम बचा कुचा फैमिली को भी देना है। अब हम जो एंकर्स हैं बेचारे, वो सेट के ऊपर बैठे होते हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं या लाइव जाना है। आप वीकेंड आर्टिस्ट कैसे गुजारती हैं ईद अपनी? हमें भी टाइम बहुत कम मिलता है जी, जब टाइम होता है तो यहाँ पे होते हैं, तो कोई रिकॉर्डिंग हो गई या कोई और कलाम की रियाज हो गई। ईद वाले दिन भी रियाज चल रहा होता है? नहीं, ईद वाले दिन नहीं रियाज होता, ईद से पहले भी प्रोग्राम होते हैं, वो करते हैं। जब ईद आ जाती है तो फिर ईद के दिन कोशिश करते हैं, जैसे आज आपके साथ हैं, आपके बाद हम घर चले जाएंगे, अपने ससुराल चली जाऊंगी तो अपनी अम्मी के पास जाऊंगी, फिर 2-4 दिन उनके साथ गुजारूंगी। नॉर्मली शादी के बाद ईद बड़ी डिफरेंट हो जाती है, फिर जब आपको पहले तो अम्मी के घर पे बड़ा बेफिक्र हो के आपको रहना पड़ता है, शादी के बाद फिर जिम्मेदारियों में ऐड ऑन होता है। किस तरह से मुख्तलिफ हुई आपकी? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों को ठीक तरह से टाइम दूँ, क्योंकि ये एक त्यौहार होता है जब अपनी फैमिली को बंदा मिलता है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैंने टाइम अपनी अम्मी को दिया है उतनी मैं अपने टाइम। आजकल की लड़कियों के बारे में और खवातीन के बारे में कहा जाता है, माफ कर दीजिएगा गलत कह रहा हूँ, कि किचन से जरा दूर ही रहती हैं, कि किचन में ना ही जाना पड़े, तो जरा 3-4 खवातीन सेट पे हैं। वैसे ये जान की अमान पाऊं तो मैं जानना चाहता हूं, ये 4-5 जो खवातीन ये बैठे हैं हम लोग, इनमें से इस हालत में तो कोई भी नहीं जाएगा। कोई भी नहीं जाएगा इस हालत में, कोई भेज के देखे मुझे। ये रिप्रेजेंटेशन है, तो मुझे लगता है तहसीन आप मौसम थोड़ा बेहतर होता तो शायद सोचा जा सकता है, लेकिन इतना प्यार हो गया। इनको किचन में भेजने के लिए पहले बाहर बारिश करवाई। वैसे ना मैं आपको एक बात बताऊं, इस ईद पे मर्द हज़रात का एक जमहूरी हक है कि वो हम सबको खाना खिलाएं। मतलब औरतों ने तैयार होना होता है, किचन में जाए। इनको ऐसा कभी हुआ है? बस सब आप बताएं। हम खिलाएं, आगे पीछे भी हम खिलाएं, आप लोगों ने कब खिलाया? ये आप लोगों ने कब खिलाना है? और जमहूरी फर्ज तो कहा जा सकता है, जमहूरी हक तो हमारा है। ये बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अच्छा, हम चूंकि इस हवाले से बात करें, बस आप एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल है, आपको लगता है कि मतलब आपको मालूम है, ओबियसली सियासतदान कनेक्टेड होता है लोगों के साथ, कि मुश्किल हालात है लोगों के लिए, और ईदी भी मुश्किल हो जाती हैं, बच्चों के खर्चे वगैरह। तो इस सिचुएशन में आप कैसे देखते हैं कि कैसे एक रवादारी की फ़िज़ा को प्रमोट किया जाए ताकि ईदें सबके लिए बराबर हो जाएं, थोड़ा एक मस्बत माहौल बने? देखिए, आपने बहुत पॉजिटिव ये बात की है
کہ خاص طور پہ ہمیں اب جو عید کا کہتے ہیں نا، عید قربانی کا جذبہ مانگتی ہے، قربانی کرتے ہیں ہم لوگ. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے رائٹس کا خیال رکھنا چاہیے. ہسپتالوں میں جائیں، جیلوں میں جائیں، ان لوگوں کو دیکھیں جنہیں سال سے گوشت نہیں کھایا. اور پھر ایک دوسرے کے بعد جو رواداری والی بات کر رہے ہیں، ہمیں کم از کم ایسے ایشوز کے اوپر جو ہم سب کا مشترکہ ایشوز ہیں اس کے اوپر تو ہمیں رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن ہم پرابلم کیا آگے ہیں، ہم اتنے ڈسکنیکٹڈ ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک گھر میں اگر یہی لوگ ہم فرض کریں اکٹھے عید پہ بیٹھے ہوں گے، ساتھ کے ساتھ لوگ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوں گے، ہم سب کے سب موبائل میں بیٹھے ہوں گے. تو میرا خیال میں ہم سب لوگوں کو کچھ ڈیٹیلز میں ہم بات کرتے ہیں. بریک ہم نے کوالٹی ٹائم بڑا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے میرے خیال سے چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہی ہوتے ہیں جس پہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا عید کا دن بہت اچھا گزرے. اسی کوشش میں ہم اپنے مہمانوں سے آپ کی ملاقات کریں. Say no to mobile. ہاں، سی نو ٹو موبائل. بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن. قربان جائیے احتیاط کے ساتھ. خوش آمدید، قربان جائیے لیکن احتیاط کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں میں عمران حسن ہوں، ارملہ میرے ساتھ ہے، اور امید ہے کہ ہم آپ کا وقت اچھے سے اپنے ساتھ بتا رہے ہیں اور آپ کی عید اچھی گزری ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو آگے بڑھائیں، ایک میسج بڑا امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا گوشت جو قربانی کے 8 جانوروں کا ہوتا ہے وہ گھر میں ڈم کر لیتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام اس پہ منع نہیں کرتا، آپ اپنے گھر میں اسٹور کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اگر ان کو پیکٹس وغیرہ میں بنا کے کچی بستیوں میں، مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیں. اور بسرا صاحب نے ایک بات کی جو بڑی میرے دل کو زور سے لگی کہ بہت سے لوگ ہیں جن بیچاروں نے گوشت دیکھا نہیں ہوتا پورا سال. کھانا تو دور کی بات ہے، اب تو لوگ بیچارے سبزیاں افورڈ نہیں کر سک پا رہے. تو یہ بہت ضروری ہے، اگر کر لیں تو نیکی ملے گی اور فائدہ ہوگا. اچھا جی، اس سیٹ پہ نا یہ رول تھا، یہ ہم نے سیٹ کیا ہے کہ سیٹ پہ جو آتا ہے اس کو گانا گانا پڑتا ہے، چاہے وہ اینکر ہے، چاہے وہ ایکٹر ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہے. اینکر ہوگا تو گھر ہوگا، یہاں پہ سنگر ہے. ہاں، یہاں پہ وہ سنگر ہے. اب اس لائن میں پہلے ایک پولیٹیشین بیٹھے، میمونہ ہمیں سنا چکے گانا. اب بسرا صاحب ہیں، اب ہم ان سے کہیں گے کہ کچھ تو ان کو گنگنانا پہلے آپ سٹارٹ کریں اس کے بعد. نہیں، ہم تو اپنے حصے کا گا چکے. یقین مانے میں اسکول میں ہوتا تھا تو مجھے تقریر کا بڑا شوق تھا. اچھا، تو ہمارے ٹیچر تھے ملک شفیع صاحب. جیسے میں نے تقریر شروع کی نا، آدھے منٹ کے بعد اوے منڈیا ادھر آ، تیرا گلا ٹھیک نہیں، تینے اگلی باری آواز ہماری دیتی ہے. نہیں، بس آپ نے بسرا صاحب کو تھوڑی سی لیوریج دے دیتا ہوں کہ اگر آپ وہ گانا نہ سنانا چاہیں تو کوئی شعر ہمیں. چلے میں وہ لیکن مانور کے لیے گنگنانے لگے دل ہیں. دل پاکستان جاں جاں پاکستان، دل دل پاکستان. بس سے آگے نہیں آتا. ناٹ بیڈ. چلے جی، اب آگئی باری ہماری اینکر. آپ نے شرط پوری کر دی. ہمارے اینکر پرسن مانور افتخار. مانور ناٹ ایٹ آل. مانور بک کا مقابلہ سب سے بریک پہ جانا ہے. شاید اجازت نہیں دیتا میں گا سکوں. آپ لوگ بھاگ جائیں گے. چلے ہم آپ کے ساتھ دیں گے. ہم ساتھ دیں گے. ساتھ تحسین بیٹھی ہیں، شروع کر دیں. میرے مائنڈ میں کوئی ایسا بندہ نہیں گنگناتا نہیں ہے. اگر آپ باتھ روم میں جا کے گنگنائیں. چلے باتھ روم میں نہیں گا. چل تھوڑا سا ہم ساتھ گائیں گے. میرے ذہن میں بھی کوئی گانا نہیں ہے. آپ لوگ کے ساتھ کیا کہیں؟ عمران آپ ذرا گائیں. میں کیا تھوڑا سا گنگنا دیں آپ. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے. سب کو یاد آ گیا. کبھی میرے دل میں خیال آتا. کوئی ایسا کام جو رہ گیا ہو نہیں مجھے بتا دے. بہت اچھا گایا آپ نے. مانور نے گانا نہیں سنایا. نہیں مطلب یہ ایسا اس شخص نے ایکٹنگ بھی کر لی ہے، اینکرنگ بھی کر لی ہے، رپورٹنگ بھی کر لی ہے، گانا بھی گا لیا ہے. کوئی رہ گیا کام؟ ابھی بس میں نے جانور کہتے ہیں سب تمہارا کرم ہے آقا. وہ رہ گیا. زبردست. تو مانور آپ ڈسکوالیفائی ہو گئی، آپ کے لیے کھانا نہیں آئے گا. ایسے کھانا آئے گا، آپ کے لیے نہیں آئے گا. اچھا بس اب ہم اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، ایک تو ہم نے پازیٹیوٹی کی بات تو پازیٹیو نوٹ کے اوپر کر ہی لی ہے، لیکن یہ پولیٹیشنز جو آپس میں آپ لوگ آن سکرین لڑائیاں ٹاک شوز کے اندر ہوتی رہتی ہیں، کچھ اس میں ہم صحافی بھی تھوڑے بہت ذمہ دار ہوتے ہیں، تو کیا عید پہ مل لیتے ہیں گلے، میسیج ایکسچینج ہو جاتے ہیں؟ عمران بھائی دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایونٹ ایسے ہیں کہ وہ ہر کس کو سیلیبریٹ کرنے چاہیے. سیاستدان بھی تو اسی دنیا کی مخلوق ہیں اور ہم لوگ آپس میں ملتے بھی ہیں. ہم غمیاں بھی خوشیاں بھی ہماری سانجھی ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم سکرین پہ ہوتے ہیں ظاہر ہے ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہوتا ہے، اس میں تلخی بھی آ جاتی ہے، لیکن جڑا تڑکا تسی لاندے ہو نا اور لازمی زیادہ کام خراب ہوتا ہے. اور کسی بھی دوسری جماعت کے اندر اپنی جماعت کے علاوہ سب سے اچھا دوست کون سا ہے آپ کا، جو سب سے آپ کا دوسری جماعت میں سے؟ میرا نون لیگ میں رانا اقبال صاحب ہیں. اچھا، جو اسپیکر ہیں؟ جو اسپیکر ہیں. اچھا، وہ میرے فیملی فرینڈ ہیں، میرے بزرگ ہیں.
اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ میری مدر کی ڈیتھ ہوئی 2010 میں. تو میرے جو اپنے دوست اب آپ اپنی پارٹی سے تھے وہ لیٹ پہنچے. رانا صاحب سب سے پہلے ہارون آباد 5 گھنٹے کا سفر طے کر کے سب سے پہلے گھر پہنچے تھے میرے. تو میرے بزرگ بھی میری فیملی فرینڈ. چلیں جناب مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. رونق میرا لگا ہوا ہے بریک کے بعد ہمارے پاس کھانا بھی آ جائے گا اور جنہوں نے گانا نہیں گایا وہ ڈسکوالیفائی ہوئے, لیکن تحسین ہمارے ساتھ موجود ہے. تحسین سے بہت ساری فرمائشیں کریں گے, کھانا بھی کھلائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے قربان جائیے احتیاط کے ساتھ. بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوبصورت. اور عابدہ پروین جی نے کا گایا ہوا کلام کیا ہی بات ہے, بہت ہی خوبصورت. آپ نے سما باندھ دیا, ویسے مزہ آ رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ لذیذ ہو گئی ہے نا واقعی دیکھنے والوں کی بھی. ہاؤ واز the song, how was the performance, کیسی لگی آپ کو؟ پہلے نہیں سنا تھا. بہت ہی زبردست آواز ہے اور بالکل لگتا ہے کہ جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہے. اور کیسا اچھا ٹیلنٹ ہمارے ملک میں. دیکھیے اب سے پہلے آپ یہ کہیے کہ 8-9 سال کی بچی, 9-10 سال کی بچی ہادیہ, اور اب مطلب ایک رنگ ہے نا, ایک ڈیفرنٹ. اللہ کی دین ہے, اللہ کی دین. یہ انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں جی اللہ پاک نے جنہوں کے اندر خصوصیات. ہم بریک میں بات کر رہے تھے نا کہ کوئی 1 in 10 ہے, 1 in 7 ہے. ابھی کہہ رہی تھی عمران میں کتنی خصوصیات ہیں. یہ سب اللہ کی دین, سب اللہ کی دین ہے. اور یہ میرے اللہ کا انعام ہوتا ہے لوگوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے اندر اتنی کوالٹی. اب آپ یہ بھی ہمیں بتائیے کہ آپ کو کھانا کیسا لگا. آپ یقین مانیں میں ابھی آپ کے وہ کوک کا نمبر لے رہا ہوں. اتنا زبردست اس نے کھانا بنایا ہوا ہے, خاص طور پہ مجھے اس کا چپل کباب. آپ کو کیسے لگا؟ چپل کباب بہت پسند آیا. اچھا لگا ہے مجھے. اچھا لگا. چلیں آپ کے لیے آپ پریپیئرڈ سمتھنگ. مانور تو صرف کھانا کھا رہی ہیں, ان کو اچھا لگا ہے. ان دونوں میں سے جو بھی کھانے سے جلدی فارغ ہوا ان سے میرے آیا ہوا ریپڈ فائر. یہ مانور سے پوچھیں نا. مانور سے سٹارٹ کریں. مانور والا تھوڑا ایزی ہے. کوئی بات نہیں. خیر چلیں مانور آپ کی چوائس اب بس جان لیتے ہیں تاکہ لوگ جو آپ کے کاسموپولیٹن دیکھنے والے ہیں ان کو ذرا آپ کی چوائس پتہ لگ جائے. سو وٹ ڈو یو لائک ٹو ایٹ, کڑھائی یا پیزا؟ کڑھائی. مووی ایٹ ہوم اور ہینگ آؤٹ ود فرینڈس؟ ہینگ آؤٹ ود فرینڈس آلویز. اوکے. غزل یا گیت؟ غزل. غزل. فیشن یا سیاست؟ فیشن, نو سیاست. اوکے. چائے یا کافی؟ چائے. چائے. اینکرز چوائس, اسلام آباد یا کراچی؟ اسلام آباد. اسلام آباد. وہاں اسلام آباد, اسلام آباد بہت پیسفل ہے. کراچی ہے یہ کہیں. But you said you like to go out with friends, تو وہ تو کراچی زیادہ نہیں ہے. کراچی ہے لیکن اب تو بہت زیادہ حالات بہتر ہو گئے عمران, لیکن پتہ نہیں ایک پرانی ایک چیز ہے کہ جب بھی میں کراچی جاتی ہوں کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے, بہت زیادہ. اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کھل کے کہیں بھی جا سکتی ہوں. آپ چھوٹا سستے والا فون کراچی لے کے جائیں, اچھے والا نہ لے کے جائیں. جب کراچی کسی زمانے میں جایا کرتی تھے لوگ باقاعدہ آپ کو کہتے تھے چھوٹا فون لے کے جائیے. دیکھیے unfortunately is back. امیج اچھا جانا چاہیے. کراچی اب بہت بہتر ہے, پہلے سے بہت بہتر. چلیں لاسٹ ایئر جم اور واک؟ واک. اوکے. چلیے جب آپ ذرا میمونہ سے بھی کریں. Are you ready میمونہ؟ آپ نے گانا بھی سنایا تھا اس لیے آپ کو ہم ذرا, لیکن آپ کے لیے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. مشہور شخصیات کے نام لوں گا مختلف شعبہ زندگی سے. ان کو آپ نے ایک مشورہ, وہ ہو گیا, ان کو آپ نے مشورہ دینا ہے, ٹھیک ہے؟ تو پہلا مشورہ آپ سے میں لینا چاہوں گا بلاول بھٹو زرداری. اردو سیکھ لیں. اردو سیکھ لیں. عمران خان. عمران خان be less aggressive. اچھا میں سوچ رہا کہنے تھے گھبرانا نہیں ہے. be less aggressive. بسرا صاحب. اچھا ہمایوں سعید. ہمایوں سعید آپ کو پروڈکشن نہیں کرنی چاہیے. پروڈکشن نہیں کرنی چاہیے. ہی کرنی چاہیے. ایکٹنگ نہیں کرنی چاہیے. او مائی گاڈ. اچھا فیصل قریشی. فیصل قریشی فیصل قریشی ویسے اچھی پرسنالٹی ہے. اچھی پرسنالٹی ہے. مشورہ دے دیں. ایٹیٹیوڈ ذرا کم کر لیں. ایٹیٹیوڈ کم کر لیں. آپ کے جو فینس ہیں وہ آپ کو ایٹیٹیوڈ میں نہیں دیکھنا چاہتے, آپ کو کمفرٹیبل اپنے ساتھ دیکھنا. اچھا ویسے مجھے لگتا ہے فیصل بھائی کمفرٹیبل. ابھی وہ ریسنٹلی ان کا کلپ آیا تھا نا شاید, وہ کسی اوکے. اچھا ہو گیا وہ تو خیر ٹھیک ہے. عاطف اسلم. عاطف اسلم یار, عاطف اسلم بھی تو کیا آواز ہے, کیا پرسنالٹی ہے. ان کو کوئی مشورہ, ان کو مشورہ دیں کم گایا کریں. وہ پہلے بہت کم گاتے ہیں. ہاں اینی مشورہ. ریپڈ فائر ہے یہ میمونہ. عاطف اسلم کے لیے کوئی مشورہ سمجھ نہیں آ رہا مجھے. سمجھ نہیں آ رہا. پاس کر دیں. علی ظفر. علی ظفر علی ظفر زیادہ گانے گائیں. زیادہ گانے گائیں. زیادہ سانگز گائیں. نواز شریف.
पाकिस्तान वापस आ जाए। नवाज शरीफ मैंने कहा मैं उनको हेल्प कर देता। तो एक आप नवाज शरीफ जरा संभल के चलिए। ठीक है, मैं जल्दी से लीडरशिप के हवाले से बस आप मौलाना फजलुर रहमान का एक अपनी उनकी मशवरा, ही इज अ वेरी वाइज पॉलिटिशियन। मशवरा ये है कि जरा कूल हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ इज आल्सो वेरी हार्ड वर्कर। मरीम नवाज साहिबा, मरीम नवाज इज अ वेरी हार्ड वर्कर पॉलिटिशियन। सेफ खेल रहे हैं। देखिए मुझे याद है कि शौकत साहब आप पीटीआई से ही पॉलिटिशियंस देखें, जो पॉलिटिशियंस है ना, किसी भी पार्टी की जो क़यादत है, हम सबको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं इस बात का कायल हूँ। बाकी फैसला मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इस वक्त जितनी हमारी लीडरशिप है ना, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग शहबाज, सबको एक एक मशवरा तो चाहिए। एक मशवरा सबको चाहिए। एक मशवरा यही है कि सब लोग इस टेबल के इर्द गिर्द बैठ जाएं और पाकिस्तान को सवारें। जबरदस्त। चले जनाब, बातें तो होती रहेंगी, हम बीच में थोड़ी मंचिंग कर लेते हैं और ब्रेक तो बनती है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। मैंने तो इतनी नहीं किया, आप ही नजर लगा रहे हैं मेरे खाने। I wish we have the CCTV। whatever, ब्रेक ले रहे हैं जी हम। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बड़ी ईद की बड़ी खुशी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कुर्बान जाइए लेकिन एहतियात के साथ। एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पहले दिन भी आपका और हमारा साथ रहा और आज दूसरे दिन भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एहतियात आप खाने के बारे में कह रही हैं या कोरोना के बारे में कह रही हैं? मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट। खाने के बारे में बात नहीं सुन रही है। हम अपने अगले गेस्ट से बात करते रहे, मैंने बहुत बुरे तरीके से इग्नोर किया बात। महनूर, वैसे नॉर्मली ईद पर कभी कुकिंग करने का प्लान किया है, सोचा? कैसे सवाल करी आप? मतलब नहीं, देखिए मुझे कुकिंग आती है, कुकिंग कर लेती हूँ। सबसे अच्छा क्या बनाती है? बिरयानी अब अच्छी बनाती है। आलू वाली, आलू के बगैर वाली? डिपेंड्स कि किसको आलू वाली पसंद है और किसको। इमरान ने गल्ला सीरियस नहीं लेना। नहीं मैं बिल्कुल, क्योंकि आप बिलीव करें, मुझे बसरा साहब एक लम्हे के लिए लगा सबसे अच्छा क्या बनाती है और उनके साथ बातें, मुझे लगा वो कहेंगी, लेकिन वो बिरयानी वाकई में। ये कैमरा ऑन है, ये कैमरा ऑफ होने के बाद बात करेंगे। ये हम बिहाइंड द सीन भी इसका अपलोड करेंगे अपने सोशल मीडिया। वैसे आपको पता है कि अर्मला भी बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं? हमें नहीं पता ये। आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। चले किसी दिन हम जरूर इनको अपने कोल्ड किचन में। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी कहे ना हमें दावत दे, पता चल जाएगा कैसा पकाती है। जी बिल्कुल, जरूर मैं आपको दावत दूंगी। अभी मेरे ख्याल से हमारी इजाजत का वक्त आ गया है, तो हम एक एक मैसेज लेते हैं अपने मेहमानों से और उनसे बात करते हैं कि कोविड की, बसरा साहब चूंकि कोविड की सिचुएशन है हमारे देखने वालों के लिए, हम अपने तमाम मेहमानों से कह रहे हैं कि किस तरह से पब्लिक का थोड़ा मोटिवेट करना है। आपने आखिर में जो सवाल किया है, ये सब लोगों का जिम्मेदारी है कि चूंकि अभी फिर ईद का मौका आ रहा है, ईद चल रही है ये वाली, सब लोग अपना अपना ख्याल रखें। ये जो लहर है ये बहुत ख़तरनाक है। अभी जो तीसरी लहर आई है जिसमें कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से जो कोविड आया है। सियासी सवाल आ गया, माफ़ कर दीजिएगा, जान की अमान। जलसे कश्मीर में जा रही हैं, एक तरफ कोविड है। देखिए मैं बिल्कुल मैं कहता हूँ नो कमेंट्स। हमें सब लोगों को जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। सबको जलसे नहीं करने चाहिए। नहीं, अब हुआ क्या, देखिए ना क्या होगा। अब इलेक्शन आ गया, 25 को इलेक्शन है, हर कोई कैंपेन में चला गया है और वहाँ पे तो कोई ख्याल नहीं किसी का। बस सब इदारा माजत खाए, ये नहीं बाज आ सकते। नहीं देखिए, लेकिन ये बिल्कुल पॉलिटिकल बात से बात नहीं। आई एग्री, हमें सबको कंट्रोल करने की जरूरत, पर ईद है तो हम कोशिश करेंगे जरा थोड़ी लाइटर बात। कोरोना ईद पे छुट्टी नहीं ना करता। हाँ वैसे महनूर कोई मैसेज देना चाहे? मैं एक तो ये कहूँगी कि एहतियात करें, सब मास्क पहने या जो भी एक एहतियात होती है वो करें, और खाने में भी एहतियात करें। एक बीमारी से बचते बचते ये ना हो ना कि दूसरी बीमारियां लग जाएं। हाँ बिल्कुल। तो मेरा मैसेज है। ठीक है। और मैं मास्क नहीं पहनते लोग, कोई लाइट सी सजा आपके माइंड में हो कि उनको ये सजा देनी चाहिए? वैसे तो पंजाब पुलिस कान वान पकड़वा रही थी, सिट स्टैंड करवा रही थी, कोई और सजा जो लोग मास्क नहीं पहनते? आई थिंक पंजाब पुलिस काफ़ी है इसके लिए, सजा मैं क्या दे सकती हूँ। अच्छा, कोई और आप लाइटर मोड के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? आप 2 घंटे हमारे साथ रहीं, अच्छा लगा हमें। मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि गरीबों का ख़ास ख्याल रखें। और एक बात मेरे दिमाग में और राह चलते फ़कीरों के लिए हमेशा चलती रहती है, जब आपके पास कोई मांगने आता है ना, तो आप ये ना सोचा करें कि ये डिज़र्विंग है या नहीं है, ये अल्लाह का और उसका मामला है। तो आप जो आपके दर पे सवाली आए आप उसको दे दिया करें।
और दूसरी बात ये जो सफ़ेद दाढ़ियों में बुजुर्ग होते हैं ना, एक होता है बूढ़ा और एक होता है बुजुर्ग। जो बुजुर्ग होते हैं ना उनका एहतराम किया करें और उनके बल्कि हाँ बूढ़ा होना है, बल्कि मैं कहती हूँ कि ये तो एक जिन होते हैं जो हमें देते हैं, हम इनको नहीं देते। ये जो हम लगाते हैं ना अपने ऊपर, ये हम अपने ऊपर नहीं लगाते, हम बल्कि जो उन पे लगाते हैं ना वो उल्टा हम अपने ऊपर लगाते हैं। ठीक हो गया। और इस जबरदस्त किस्म की नसीहतें भी हो गई, खाना भी हो गया, म्यूजिक भी हो गया। अभी म्यूजिक रहता है। इससे पहले कि हम आखिरी अपने सॉन्ग की जानिब जाएं, कलाम की जानिब जाएं, चूँकि तहसीन सकीना हमारे साथ मौजूद हैं, मैं सभी मेहमानों का, बसर साहब थैंक यू वेरी मच, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, महमूना, मानूर और इससे पहले भी हमारे पास जो गेस्ट आए उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए इस उम्मीद के साथ कि आपने हमारी इन दो नशिस्तों को एंजॉय किया होगा। और वंस अगेन मैसेज क्या है, सब लोगों को पता है क्या करना है, सिर्फ एक दूसरे का एहसास करना है, एक दूसरे का ख्याल करना और साथ साथ एहतियात लाजमी करनी है। इस ईद कुर्बान पे हमारी ट्रांसमिशन की टैगलाइन भी यही थी कि कुर्बान जाइए लेकिन एहतियात के साथ। कोविड है, मुश्किल टाइम इंशाल्लाह गुजर जाएगा। सब ने हिम्मत और बहादुरी के साथ इस टाइम से लड़ना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना है। हमारी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। और तहसीन चूँकि हमारे साथ मौजूद है, तहसीन हमने तो अपने देखने वालों से इजाज़त ले ली, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। जी बहुत ही खूबसूरत